हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अमर नायक कौन होते थे और अमर नायक सिस्टम कहाँ से लिया गया था, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अमर नायक के क्या काम होते थे। देयर ड्यूटीज़ वॉज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट, क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स इन द एरियाज। नॉर्मली ये जो अमर नायक होते थे वो पीजेंट से, क्राफ्टमैन से, ट्रेडर्स से टैक्स कलेक्शन का कार्य किया करते थे। दे कैप्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग अ स्टिपुलेटेड कॉन्टिजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट। और ये रेवेन्यू का, टैक्स का कुछ पार्ट अपने पास रख लेते थे पर्सनल यूज़ के लिए, एज वेल एज हॉर्सेज एंड एलिफेंट के मेंटेनेंस के लिए ये रेवेन्यू अपने पास रखते थे। सम ऑफ द रेवेन्यू वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरीगेशन वर्क। और कुछ रेवेन्यू टैक्स का टेम्पल्स एंड इरीगेशन के मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ किया जाता था। दे सेंट ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली। अभी ये जो अमरनायक होते थे वो एनुअली किंग से भेंट किया करते थे और उन्हें प्रीशियस गिफ्ट दिया करते थे अपनी लॉयल्टी दर्शाने को अमर किंग के साथ। किंग असर्टेड देयर कंट्रोल ओवर देम बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब किंग इन पर कंट्रोल किस तरीके से किया करते थे? किंग जो होते थे, राजा अमर नायकों का ट्रांसफ़र कर दिया करते थे एक प्लेस से अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, दे एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम। इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। दिस वॉज वन ऑफ द कोज ऑफ वीकनिंग एंड डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर। और अब आगे चलकर ये ही अमरनायक की विजयनगर की वीकनिंग और डिक्लाइन का कारण बन गए। फीचर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, अब ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इस विजयनगर में फोर्टिफिकेशन के बारे में अब्दुल रज्जाक ने बताया। विजयनगर की फोर्टिफिकेशन बहुत ही सुदृढ़ मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। द अकाउंट ऑफ अब्दुल रज्जाक अबाउट द वॉल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर की एम्पायर की फोर्टिफिकेशन के बारे में एक बंदा बताता है जो अब्दुल रज्जाक होता है। अब्दुल रज्जाक नॉर्मली एक पर्शियन एम्बेसडर होता है जो कि पर्शिया के रूलर द्वारा कालीकट भेजा जाता है 15th सेंचुरी में। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन एंड मैंशनड 7 लाइन्स ऑफ द फोर्ट्स। अब अब्दुल रज्जाक ये बताता है कि विजयनगर में 7 प्रकार की लाइन्स पाई गई हैं, 7 प्रकार की किलेबंदी पाई गई हैं। He says that the forts were encircled not only the city but also its agriculture, hinterland and forest। उन्होंने बताया कि ना केवल विजयनगर में किलों को किलेबंद किया गया है बल्कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट तक को भी फोर्टिफाइड किया गया है। The outermost wall linked the hills surrounding the city. The machinery construction was slightly trapped। अब क्या होता था, जो आउटर मोस्ट वॉल थी ना, जो 7th लेयर थी किलेबंदी की, वो हिल के साथ कनेक्टेड थी, पहाड़ियों के साथ कनेक्ट थी। जो आउटर मोस्ट वाल थी, सबसे लास्ट वाली जो किलेबंदी थी, वो हिल के साथ कनेक्ट हुआ करती थी। नो मोर्टर और सीमेंट एजेंट। अब सबसे आश्चर्यजनक की बात यह है कि इस किलेबंदी को करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी गारा और ना ही किसी प्रकार की सीमेंट का प्रयोग किया गया है। और द स्टोन्स ब्लॉक्स वर वेड शेप्ड विच हेल्प्ड देम इन अ प्लेस। अब ये जो स्टोन होते थे वो वेड शेप में होते थे और आपस में इस तरीके से फंसाए जाते थे कि वो आपस में एक दीवार क्रिएट कर सकें, दीवार बन जाती थी, फिर वो आपस में फंस जाते थे स्टोन। द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल्स वॉज ऑफ द अर्थ पैक्ड विद रबल्ड लूज फ्रेगमेंट ऑफ रॉक, ब्रिक एक्सेट्रा। स्क्वेयर और रेक्टेंगल बेशंस प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट आउटर वॉल। अब जो इनर पोर्शन थी वॉल की, वो ईंटों से, ब्रिक से बनाई गई थी और ये नॉर्मली स्क्वायर और रेक्टेंगल की शेप में थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द विजयनगर फोर्टिफिकेशन वॉज इट्स incorporation of the agriculture tracts, because the rulers were well prepared to face the sieges
एंड इट्स कंसिक्वेंस। अब क्या होता था, विजयनगर में एग्रीकल्चर को फोर्टिफाइड करने के पीछे एक कारण था कि बाय चांस जब कभी लड़ाई हो जाती थी विजयनगर की दूसरे साम्राज्य से, दूसरे एम्पायर से, तो ऐसी सिचुएशन में सीजीज की कंडीशन बन जाती थी। सीजीज ब्लॉक की कंडीशन में जब एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें नहीं कर पाते थे, तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीकल्चर को फोर्टिफाइड किया था ना, तो यही काम आती थी विजयनगर के एम्पायर में अन्न की पूर्ति करने के लिए, ग्रेन्स की। अब्दुल रज़ाक नोटेड दैट बिटवीन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वॉल्स देयर आर कल्टिवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस। अब अब्दुल रज़ाक ने ये बताया कि विजयनगर में 3 प्रकार की लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब्दुल रज़ाक ने ये बताया कि फर्स्ट लेयर में फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस को फोर्टिफाइड किया गया है, सेकंड लाइन में अर्बन कॉम्प्लेक्स को फोर्टिफाइड किया गया है, थर्ड लाइन में रॉयल सेंटर को फोर्टिफाइड किया गया है। द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स लीडिंग टू द मेजर रूट्स। अब इन फोर्ट्स में, किलों में एक वेल गार्डेड गेट से ही एंट्रेड होती थी, जिसमें राजा की सेना लगी होती थी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर का रॉयल सेंटर कैसा था? द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। इट इंक्लूडेड 60 टेम्पल्स। अब रॉयल सेंटर साउथ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड था। इट इंक्लूडेड, इसमें 60 मंदिर पाए गए हैं। द पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स वॉज इम्पोर्टेंट फॉर रूलर्स। अब टेम्पलों का संरक्षण, पैट्रोनेज संरक्षण करना रूलर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इनकी जो अथॉरिटीज़ होती थी ये अपनी शान इन्हीं टेम्पल के संरक्षण, पैट्रोनोज के द्वारा ही दर्शाते थे। About 30 buildings have been identified as places. लगभग 30 इमारतें पाई गई हैं रॉयल सेंटर में ही। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्पल्स एंड सेकुलर बिल्डिंग वॉज दैट टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ मैसनरी वेयर एज मटेरियल्स यूज्ड इन द सेकुलर बिल्डिंग वर परशिवल। अब जो मेन डिफरेंस था टेम्पल्स और सेकुलर बिल्डिंग में वो ये था कि जो टेम्पल्स होते थे वो इस तरीके से बनाए जाते थे जो कि कभी परशेबल ही ना हो, मतलब जो कभी जल्दी नष्ट ही ना हो, और जो सेकुलर बिल्डिंग होती थी वो कहीं ना कहीं आगे चलकर नष्ट हो जाती थी। द महानवी डिब्बा। अब ये विजयनगर एम्पायर है, उसमें इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक महानवी डिब्बा भी माना जाता है। अब महानवी डिब्बा है क्या? महानवी डिब्बा एक स्टेज की तरह है। द ऑडियंस हॉल इज़ हाई प्लेटफॉर्म। ये एक हाई प्लेटफॉर्म है विद स्लोट्स ऑफ वुडन पिलर्स। इसमें वुडन पिलर्स भी लगाए गए हैं एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स। इट हैड अ स्टेयरकेस गोइंग अप द सेकेंड फ्लोर। इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो कि सेकेंड फ्लोर पे जाती है, विच रेस्टेड ऑन दिस पिलर्स। द महानवी डिब्बा इज़ अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम अ बेस। अब महानवी डिब्बा की हाइट विड्थ बताई गई है कि जो बेस है महानवी डिब्बा का वो 11,000 स्क्वायर फीट है, और जो हाइट है महानवी डिब्बा की वो 40 फीट ऊंचा है। देयर इज़ एविडेंस दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर। द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ कवर विद रिलीफ कार्विंग। अब ये भी एविडेंस पाए गए कि जो महानवी डिब्बा का स्ट्रक्चर है वो वुडन से बनाया गया है। देयर सिग्निफिकेंस ऑफ महानवी फेस्टिवल इन द विजयनगर एम्पायर। अब जो महानवी फेस्टिवल होता था महानवी डिब्बा पर, उसका सिग्निफिकेशन, उनका महत्व क्या है? द महानवी फेस्टिवल वो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजिज्म इन विजयनगर एम्पायर। अब जो महानवी फेस्टिवल है वो ग्रेट एंथुजिज्म पर मनाया जाता है, ग्रेट उत्सव पर। जब कोई बड़ा त्यौहार होता है जैसे कि लाइक दुर्गा पूजा,
नवरात्रि ऐसे फेस्टिवल पे जब महाउत्सव होता है तो विजयनगर फेस्टिवल मनाया जाता है। लिटरली महानवमी मीन्स द ग्रेट नाइन्थ डे। महानवमी का जो मीनिंग होता है वो होता है नाइन्थ डे, 9वां दिन। महानवमी इज़ अ 10th डे फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। नॉर्मली जो महानवमी फेस्टिवल है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है और इसको दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा पूजा इन बंगाल एंड नवरात्रि। नॉर्मली जो महानवमी अगर देखा जाए, महानवमी फेस्टिवल ना दुर्गा पूजा, नवरात्रि के और दशहरा के टाइम ही मनाया जाता था। द विजयनगर किंग्स डिस्प्ले देयर प्रीस्टेज, पावर एंड सुजरेनिटी ऑन दिस ओकेजन। अब इस फेस्टिवल पर विजयनगर के जो किंग होते थे, राजा होते थे, वो अपनी प्रेस्टीज, अपनी शान, पावर दर्शाते थे ओकेज़न पर। द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेज़न इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ द इमेज, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स एंड सेक्रीफाइस बफेलोज एंड द अदर एनिमल। अब जो विजयनगर फेस्टिवल है उसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की जाती थी। नंबर 1 तो आ जाती कि सेक्रीफाइस, बलि दी जाती थी बफेलोज की, एनिमल्स की, हॉर्सेस की पूजा की जाती थी। नंबर 2 आ जाता कि डांस होता था, रेसलिंग होती थी, मैचेस होते थे बहुत ज़्यादा, प्रोसेशंस ऑफ कैम्परसनेट हॉर्सेस, एलिफेंट एंड चैरियट। एंड इसके साथ साथ जो हॉर्सेस, एलिफेंट एंड चैरियट एंड सोल्जर्स जो होते थे ना, सोल्जर्स, वो अपनी पावर शो करते थे। द चीफ नायक एंड सब ऑर्डिनेट किंग्स मार्क्ड द ओकेजन। अब जो चीफ होते थे नायकों के, वो भी अपने पावर इस ओकेजन पर शो किया करते थे। दीज सेरेमनीज वर इम्ब्यूड विद डीप सिंबल मीनिंग। अब जो ये सेरेमनीज होती थी, जो चीज़ें परफॉर्म की जाती थी, इनका बहुत गहरा मीनिंग हुआ करता था, डीप सिंबल मीनिंग हुआ करता था इनका। On the last day of the festival, the king inspected his army and the armies of the Nayaks in a grand ceremony in an open field. On the occasion, the Nayak brought rich gift for the king as well as the stipulated tribute. अब लास्ट डे पर क्या होता था फेस्टिवल पे, जो अमरनायक होते थे, अमरनायक और नायक, वो राजा से भेंट किया करते थे, राजा से मिलते थे, उन्हें प्रीशियस गिफ्ट दिया करते थे और राजा उनसे खुश होकर अमरनायकों को भी गिफ्ट दिया करता था। तो साल में जो अमरनायक कहा जाता है कि अमरनायक को साल में एक बार एनुअली किंग से मिलना महानवमी डिब्बे के समय बहुत ही ज़रूरी होता था। इससे जो अमरनायक होते थे ना, उनकी लॉयल्टी का पता चलता था किंग के प्रति। अगर बाय चांस ये जो अमरनायक नहीं आते थे इस फेस्टिवल पर, तो राजा को कहीं ना कहीं शक हो जाता था कि वो हमारे खिलाफ रिवेल्ड कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर। अब रॉयल सेंटर में अब कौन कौन सी मंदिर से? ऑन द मोस्ट स्पेक्टिकुलर बिल्डिंग फाउंड इन द रॉयल सेंटर इज़ द हज़ारा राम मंदिर। दिस वॉज प्रोबेबली मींट टू यूज्ड ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली। अब रॉयल सेंटर में एक स्पेक्टिकुलर बिल्डिंग फाउंड हुई है जिसका नाम है हज़ारा राम टेम्पल। अभी जो मंदिर है हज़ारा राम मंदिर, इसका नॉर्मली प्रोबेबली इसका यूज़ एक राजा और उसके फैमिली करते थे। इसका मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उसकी फैमिली ही किया करती थी, रॉयल लोग जो होते थे। इसके साथ साथ जो हज़ारा राम मंदिर है, इसकी अंदर की जो दीवारें हैं, इनर वॉल्स हैं, उसमें रामायण के चित्र भी छपे गए हैं। अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर, नेक्स्ट वन बिल्डिंग आ जाती है लोटस महल। अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी, इट मे बी बीन अ काउंसिल चैम्बर, अ प्लेस वेयर द किंग मीट हिज एडवाइजर। अब कॉलिन मैकेंजी एक बंदा है जिसका जन्म 1754 में हुआ था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पहली वीडियो में देखा था। तो इन्होंने बताया कि जो लोटस महल है उसका प्रयोग एक राजा अपने एडवाइजर से मीटिंग करने के लिए किया करता था। इसके साथ साथ विजयनगर में 2 टेम्पल भी पाए गए, विट्ठल टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल।
फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ विजयनगर, विजयनगर के जो मंदिर है उनके क्या कौन कौन सी फीचर्स है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इन द विरूपाक्ष टेम्पल, अभी विरूपाक्ष टेम्पल का चित्र दिखाया गया है कि विरूपाक्ष टेम्पल किस तरीके का है। द विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरीज, अब जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो कई सेंचुरी तक 100 सालों तक बनाया गया था। इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट दिस श्राइन डेट टू द 9th 10th सेंचुरी, बताया जाता है कि जो श्राइन है मंदिर है वो 9th और 10th सेंचुरी का बनाया हुआ है। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज कोरोनेशन कृष्णदेव राय बिल्ट द इलेबरेट हॉल इन द फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन, अब कोरोनेशन के ओकेजन पर राज्यारोहण के समय जब कृष्णदेव राय ने पद्धति अपनी संभाली, जब कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी के राजा बने, तब उस समय विरूपाक्ष टेम्पल के सामने इन्होंने एक हॉल बनाया था, गोपुरम बनवाया था। द हॉल वॉज एडोन्ड विद डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, ईस्टर्न गोपुरम वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय हिम, अब जो पूर्वी गोपुरम है वो भी कृष्णदेव राय द्वारा ही बनाया गया था। अब गोपुरम होता क्या है, गोपुरम कह सकते हैं कि एक तरीके का गेट के प्रकार का होता है जो कि काफ़ी ऊंचा होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द होल्स इन द टेम्पल्स, अब जो होल्स होते थे मंदिरों में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इन द विठल टेम्पल द प्रिंसिपल दैत्य वॉज विठला, अब जो विठल टेम्पल था उसके जो प्रिंसिपल जो दैत्य माने जाते थे, देवता माने जाते थे, वो विठली भगवान थे। इनको महाराष्ट्र में विष्णु के रूप में पूजा जाता था। दिस टेम्पल हैज सेवरल होल्स एंड अ यूनिक श्राइन डिजाइंड एज अ चैरियट, अब ये जो विठल टेम्पल है वो चैरियट के शेप में बनाया गया है, चैरियट रथ के आकार में बना हुआ है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स इज द चैरियट स्ट्रीट दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन, अब ये गोपुरम है, गोपुरम से सीधे ही जाके विठल टेम्पल बना हुआ है। These streets were paved with stone slabs and lined with the pillared pavilions where merchants set up their shops, अब ये जो हॉल होती थी, जो गली होती थी गोपुरम से निकलती हुई मंदिर तक जाती थी, उन पर बहुत सारे पेविलियंस होते थे, मतलब कैनोपी बना दी जाती थी टेंट के रूप में, और जो लोग होते ना आसपास रोड के आसपास दुकानें लगा लिया करते थे इन्हीं स्ट्रीट्स में, गलियों में। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर एम्पायर के बहुत ही पॉपुलर किंग रहे हैं और ये तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना राज्य पद 1509 से लेकर 15 अपनी डेथ तक 1529 तक इन्होंने तुलुव डायनेस्टी की एक किंग रहे हैं। कृष्णदेव राय एक गुड मिलिट्री लीडर हैं, पोइट हैं, इसके साथ साथ ये एक पुस्तक के राइटर भी हैं जिसका नाम है अमुक्त मर्यादा, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई है। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि अमुक्त मर्यादा किसके द्वारा लिखी गई है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अमुक्त मर्यादा। सो नॉर्मली हम लिख सकते हैं कृष्णदेव राय इज़ द राइटर ऑफ अमुक्त मर्यादा। विजयनगर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेव राय, अब विजयनगर में किस तरीके का था कृष्णदेव राय के रूल में। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज द संगम डायनेस्टी फाउंडेड बाय द हरियर एंड बुक्का, दे रूल्ड द एम्पायर टिल 1485। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि विजयनगर में फर्स्ट डायनेस्टी संगम डायनेस्टी रही है और हरियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना करी थी 1336 के अंदर, और ये संगम डायनेस्टी 1485 तक रहती है। सो हरियर संगम डायनेस्टी का पहला रूलर माना जाता है, उसके बाद इसका ब्रदर आ जाता है बुक्का, संगम डायनेस्टी को रूल करता है। उसके बाद नेक्स्ट 1485 में जब संगम डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सुलवा डायनेस्टी जो कि 1503 तक रहती है। उसके बाद आती है तुलवा डायनेस्टी जिसके बहुत ही पॉपुलर एक रूलर रहे हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय। 1509 में इन्होंने
अपना राज्य पद संभाला और 1529 तक अपनी डेथ तक ये तुलुवा डायनेस्टी के रूलर रहे हैं। कृष्णदेव राय रूल was a characteristic by full expansion and consolidation। अब ये जो रूलर थे बहुत ही पावरफुल और एक ही समृद्ध रूलर माने जाते थे। ही ब्रोट अंडर हीज कंट्रोल द लैंड बिटवीन द तुगबंद्रा एंड कृष्णा रिवर कॉल्ड द रायचूर दोआब इन द ईयर 1512। अब इन्होंने क्या किया, 1512 में एक बैटल लड़ी और तुगबंद्रा और कृष्णा रिवर के बीच के जो हिस्सा है रायचूर दोआब जिसको कहते हैं, उनको अपने अंडर कर लिया। ही डिफीटेड प्रताप रुद्रा ऑफ गजपति डायनेस्टी द रूलर ऑफ उड़ीसा इन 1514 एंड द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1520। अब इन्होंने अपने समय में इन्होंने 3 बैटल लड़े। एक तो पहला की जैसे हमने देखा है 1512 में, सेकंड बैटल लड़ते हैं ये 1514 के अंदर, थर्ड बैटल लड़ते हैं 1520 के अंदर। तो पहले बैटल में ये रायचूर दोआब का हिस्सा अपने अंडर कर लेते हैं, सेकंड बैटल में ये उड़ीसा के जो शासक होते हैं रुद्रा गजपति उनको हरा देते हैं, थर्ड बैटल में बीजापुर के जो सुल्तान होते हैं उनको भी ये बुरी तरीके से हरा देते हैं। हीज रूल इज क्रेडिट विद बिल्डिंग्स ऑफ द फाइन टेम्पल्स एंड अट्रैक्टिव गोपुरम्स टू मैनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। अब ये जो रूलर हैं कृष्णदेव राय, इन्होंने अपने समय बहुत से टेम्पल्स और गोपुरम का निर्माण करवाया। फॉर एग्जाम्पल, जो कि एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है, द गोपुरम ऑफ द बृहदीश्वरी टेम्पल एट तंजावुर। अब इन्होंने क्या किया है, जो बृहदीश्वरी टेम्पल है तंजावुर के अंदर, तंजावुर तमिलनाडु में है, उस बृहदेश्वरी टेम्पल की संरचना भी, कंस्ट्रक्शन भी कृष्णदेव राय ने ही करवाई थी। ही आल्सो फाउंडेड द सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कोल्ड नगलपुरम नेम्ड आफ्टर हिज मदर। अब इन्होंने कृष्णदेव राय ने क्या किया, अपनी माँ के नाम पर एक उपनगर बसाया सब अर्बन, जिसका नाम है नगलपुरम। कंडीशंस ऑफ विजयनगर आफ्टर कृष्णदेव राय। अब क्या होता है, विजयनगर कृष्णदेव राय के रूल में बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत ही समृद्ध होता है। इन्होंने अपने एम्पायर का बहुत एक्सटेंड किया था, इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें इनको काफ़ी में बहुत ही विक्ट्री हासिल हुई। अब इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय इन 1529 हिज सक्सेसर फेस्ड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द रिबेलियस नायक और मिलिट्री चीफ्स। अब इनकी डेथ के बाद 1529 में कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है। अब इनके जो सक्सेसर होते हैं उत्तराधिकारी, उनको नायक और मिलिट्री चीफ के द्वारा विद्रोह झेलना पड़ता है। बाय 1542 द कंट्रोल ऑफ द एम्पायर केम अंडर अनदर रूलिंग lineage, द अराविदु, विच कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। अब कृष्णदेव राय की डेथ के बाद 1542 में अराविदु डायनेस्टी आती है और अराविदु डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर की लास्ट डायनेस्टी मानी जाती है। द बैटल एट राक्षसी तांगड़ी और द बैटल ऑफ तालीकोटा। अब राक्षसी तांगड़ी बैटल क्या था, जिसको तालीकोटा, जब राक्षसी तांगड़ी को तालीकोटा का बैटल भी कहा जाता है, और इसी बैटल के बाद विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। द मिलिट्री एम्बिशन ऑफ द रूलर ऑफ विजयनगर एंड द दक्कन सुल्तान रिजल्टेड इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट। अब जो मिलिट्री की चाह थी, द मिलिट्री एम्बिशन ऑफ द रूलर ऑफ विजयनगर एंड द डेक्कन सुल्तान रिजल्टेड इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट। अब ये जो डेक्कन के सुल्तान थे वो विजयनगर में अपना कब्जा करना चाहते थे। इवेंचुअली इट रिजल्टेड इन एन अलायंस ऑफ द सुल्तान्स अगेंस्ट विजयनगर रूल्ड बाय सदाशिव राय। अब इन्होंने क्या किया, सुल्तानों ने एक संगठन बनाया और विजयनगर के खिलाफ एक बैटल लड़ी।
In 1565, the Battle of Talikota started and the army was led by Ram Rai and the Chief Minister of Vijayanagar. अब 1565 के अंदर क्या होता है, बैटल होता है तालीकोटा का। राक्षसी तांगड़ी एक जगह है वहाँ पर, इसलिए इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर से होते हैं सदाशिव राय और बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा के जो सुल्तान मिलकर विजयनगर पर अटैक कर देते हैं और इसमें रामा राय बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। रामा राय को ही सदाशिव राय कहा जाता है। इसके बाद फिर विजयनगर का पतन हो जाता है। द विक्ट्रीज आर्मी सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर। जीतने के बाद जो आर्मी थी विजयनगर की उनको सैक्ड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। द सिटी वॉज एबेंडन्ड विद अ फ्यू ईयर्स। अब ये जो सिटी थी, एम्पायर था, वो कुछ समय बाद नष्ट हो गया। आफ्टर द डिफीट द अराविदु डायनेस्टी शिफ्टेड इट्स फोकस टू द ईस्ट एंड रूल्ड फ्रॉम द पेनुकोना, लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति। अब अराविदु डायनेस्टी ने क्या किया, हारने के बाद इन्होंने ईस्ट से चंद्रगिरी से इन्होंने दोबारा रूल करना शुरू कर दिया। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। रिलेशन बिटवीन द सुल्तान एंड द राइज। अब जो सुल्तान थे और राय थे, इनके रिलेशन कैसे थे। द सुल्तान वर द रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी विजयनगर इन द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565। सुल्तान ही कहीं ना कहीं रीजन माने जाते हैं, विजयनगर की डिस्ट्रक्शन के पतन का कारण माने जाते हैं। बट द रिलेशन बिटवीन द सुल्तान्स एंड द रायज वॉज नॉट ऑलवेज हॉस्टाइल इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। अब जो ये रिलेशन थे रायज के और सुल्तान के, वो हमेशा हॉस्टाइल नहीं रहे, शत्रुतापूर्ण नहीं रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जिनके द्वारा पता चलता है कि सुल्तान और राय के रिलेशन कई हद तक अच्छे भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णदेव राय सपोर्टेड सम क्लेमेंट टू पावर इन द सुल्तान एंड टुक प्राइड इन द लिटिल एस्टेब्लिशर ऑफ यावा किंगडम। अब कृष्णदेव राय जो थे ना तुलवा डायनेस्टी से, उन्होंने सुल्तानों को सपोर्ट किया था यावाना किंगडम एस्टेब्लिश करने में, सुल्तानों की हेल्प करी थी। सिमिलरली द सुल्तान ऑफ बीजापुर इंटरवेंट इन एन अटेम्प्टेड टू रिजोल्व द सक्सेशन डिस्प्यूट इन विजयनगर एम्पायर फॉलोइंग द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। अब जो बीजापुर के सुल्तान थे, उन्होंने कृष्णदेव राय की डेथ के बाद जो सक्सेसर को, उनके उत्तराधिकारी को जो समस्या आ रही थी, जो विद्रोह झेलना पड़ रहा था नायक और अमर नायक के द्वारा, उनको सोल्व भी सुल्तानों ने करवाया था। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, द विजयनगर किंग वर कीन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ सुल्तान एंड वाइस वर्सा। इतिहासकारों के द्वारा विजयनगर के जो किंग थे वो हमेशा सुल्तान और वाइस वर्सा में स्टेबिलिटी, मतलब खुद में, राय में और सुल्तानों में हमेशा स्टेबिलिटी, मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाने की कोशिश किया करते थे। बट ड्यू टू द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ रामा राय and his attempt to play off one sultan against another, the sultan came together and defeated him decisively। अब ये जो रामा राय की पॉलिसी थी ना कि एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के साथ भड़का दें तो ये सुल्तान आपस में लड़ाई कर लें और हम इन पर कब्जा कर लें, तो ये जो रामा राय की पॉलिसी थी ये फेल हुई। और ये सुल्तान थे ना बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के, इन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर इन तीनों ने विजयनगर पे अटैक कर दिया और विजयनगर का जो शासक था लास्ट रामा राय, वो बुरी तरीके से इस बैटल में हार गया, तालीकोटा के बैटल के अंदर। ट्रैवलर्स हु विजिटेड इन द विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर में कौन कौन से ट्रैवलर्स आते हैं बाहर से। सेवरल ट्रैवलर्स विजिटेड the city of Vijayanagar and left their travel account. Notable among them are, अब विजयनगर एम्पायर में बहुत से सेवरल ट्रैवलर्स आते हैं, जैसे कि इटालियन ट्रेडर आता है निकोलो डी कॉन्टी, पर्शियन एम्बेसडर आता है अब्दुल रज्जाक, उसके बाद अ मर्चेंट आता है निकेतिन रशिया से। ये जो ऑल
ऑफ दैम विजिटेड द सिटी इन द 15th सेंचुरी। ये जो जितने भी विजिटर्स आते हैं वो 15th सेंचुरी के अंदर ही आते हैं। पोर्टुगीज ट्रैवलर्स लाइक दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेज, फर्नाओ नोनीज विजिटेड द सिटी इन द 16th सेंचुरी। और ये जो दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेज, फर्नाओ नोनीज, ये जो ट्रैवलर्स थे वो 16th सेंचुरी के अंदर विजिट करते हैं। सो दोस्तों, चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।